गाजा के अल-शिफा अस्पताल के पास हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 18 मार्च को अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला करने के बाद से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए 70 से अधिक अलग अलग हमले किए हैं। आईडीएफ को काफी जानमाल का नुकसान हुआ है और इसी क्रम में अल-कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने खान यूनिस शहर के पश्चिम में नासिर अस्पताल के आसपास एक घर के अंदर बैरिकेडिंग कर रहे इजरायली सेना के एक समूह को आरपीजी से निशाना बनाया। हमास के अनुसार एक बिल्डिंग में आईडीएफ के सैनिकों ने घेराबंदी कर रखी थी, जिसको हमास ने अपने निशाने पर लिया और फिर एक आरपीजी से टारगेट को उड़ा दिया, जिसके बाद बिल्डिंग की खिड़की से काले धुएं का गुब्बार उठता है। हालांकि इस हमले में बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हुई, लेकिन हमास ने दावा किया है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि अल-कासिम के हमले में एगोज कमांडो यूनिट के एक 21 वर्षीय प्रथम श्रेणी अलोन कुद्रियाशोव की मौत हो गई है। आईडीएफ ने अपने बयान में आगे कहा कि इस हमले में घायल हुए 16 सैनिकों में से 6 सैनिकों की हालत गंभीर है, जिनको इजरायल के अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अल-कासिम के हमले के बाद इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से मृत और घायल सैनिकों को वहां से निकाल लिया, लेकिन हमास यहीं नहीं रुका, बल्कि उसकी अल-कासिम ब्रिगेड ने कहा कि उसने गाजा शहर के दक्षिण में तल अल हवा के पास पश्चिम में शुआत विस्फोटक उपकरण का उपयोग करके इजरायली सेना के एक मेरकावा 4 टैंक को नष्ट कर दिया। अल-कासिम ब्रिगेड ने गाजा में अल-शिफा कॉम्प्लेक्स के आसपास 2 अल-यासीन 105 गोलों से 2 अन्य मेरकावा टैंक को निशाना भी बनाया। इसके अलावा हमास की सैन्य शाखा अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने गाजा शहर के पश्चिम में अल-शिफा कॉम्प्लेक्स के आसपास दुश्मन सैनिकों की सभा पर मोर्टार गोलों से बमबारी की है। वीडियो में हमास के लड़ाकों को मोर्टार गोलों से अलग अलग जगहों पर आईडीएफ पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा हमास ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें उसने एक मिसाइल को ऊपर से गिरते हुए दिखाया है, जो हमास के अनुसार इस बात को दर्शाता है कि जिस स्थिति में फिलिस्तीनी है, उसी स्थिति में वो इजरायली भी हैं, जिनको हमास ने बंधक बनाया हुआ है। और पोस्टर में हमास ने बंधक बनाए हुए लोगों की तरफ से लिखा है कि नेतन्याहू की नीति के कारण मेरी पीड़ा हर दिन बढ़ती जा रही है और मैं अभी भी अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा हूं।